नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। गुजरात चुनाव की तारीख तय कर दी गई है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या सच में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं आपको कई आंकड़े बताना चाहूंगा किस तरीके से हर एक पार्टी काम करते हुए नजर आ रही है और इससे पहले गुजरात चुनाव में क्या क्या हो चुका है, इस बार क्या नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भी उतरते हुए दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है। अगर आम आदमी पार्टी 2024 चुनाव में बीजेपी को टक्कर देना चाहती तो गुजरात में कुछ सीटें तो निकालनी होंगी और बेहतर ये होगा कि वहां पे अगर अपनी सरकार आम आदमी पार्टी बना लेती तो 2024 में कुछ रास्ता तो आम आदमी पार्टी के लिए साफ होता हुआ दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल गुजरात मॉडल को लेकर लगातार जो बीजेपी बात करते हुए दिखाई देती, वहां पर लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी का राज है, अब गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है और इसकी वजह से बीजेपी को 2024 चुनाव में मुश्किलें देखनी पड़ सकती। इस वजह से भी बीजेपी लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रही कि जो गुजरात मॉडल जनता के बीच में ले जाते हुए बीजेपी दिखाई देती थी, वो कहीं हाथ से ना फिसल जाए बीजेपी के। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रही। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से राहुल गांधी लीन है, क्योंकि यहां से कांग्रेस को लग रहा है कि 2024 चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ कांग्रेस के लिए दिखाई देगा। इस वजह से ज्यादा ध्यान गुजरात के अंदर नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पहले फेज में 89 सीट्स पर चुनाव होना है, दूसरे फेज में 93 सीट्स पर चुनाव होना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं विधानसभा सीटें जो हैं गुजरात के अंदर वो 182 हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बीजेपी हर बार जीतते हुए दिखाई दी पिछले 24 सालों की। अगर मैं बात करूं 1995 की मैं बात करना चाहूंगा, जहां पर बीजेपी ने 121 सीट्स अपने पाले में लाई थी। इसके बाद कांग्रेस की अगर मैं बात करूं 45 सीट्स कांग्रेस के पाले में आते हुए 1995 में दिखाई दी थी। जब से लगातार बीजेपी जीतते हुए गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है। बीजेपी को हराने वाली अभी तक तो गुजरात के अंदर कोई पार्टी नहीं है। अगर 2012 की मैं दोस्तों बात करूं तो बीजेपी के पाले में 115 सीटें आते हुए दिखाई दी थी, कांग्रेस के पाले में 61 सीटें आते हुए दिखाई दी थी। 2017 में बीजेपी को 99 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी। इसके बाद मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कुछ विधायक खिसक कर बीजेपी में जाते हुए गुजरात के अंदर दिखाई दिए। इस वजह से गुजरात में बीजेपी पार्टी के पास 111 मेंबर्स बताए जा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा इस बार जो गुजरात का चुनाव है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मोरबी ब्रिज का हादसा लोगों के जहन में अभी हाल ही में हुआ है। ताज़ा जख्म है, इसको याद रखते हुए लोग वोट डालते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में गोदी मीडिया आपको याद ही होगा किस तरीके से सरकार के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दे रही थी। अब मैं आपको कुछ भी बताने से पहले किस तरीके से हर एक पार्टी गुजरात के अंदर काम कर रही है मैं आपको बता दूं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि जो लोग लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई देते थे वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए, कांग्रेस ने ये सवाल कई बार उठाए। कई बार विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर वीडियोस वायरल करते हुए दिखाई दिए, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसपे बाहर के देश चुनाव नहीं करवाते हैं, तो क्यों इंडिया में होता हुआ दिखाई देता है। विपक्ष ये भी कहता हुआ दिखाई देता है कि अगर साफ चुनाव कराना है, अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बैलेट पेपर से कराना चाहिए चुनाव, जो कि बाहर के देशों में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि ईवीएम पे कोई भी सवाल ना उठाया जाए। आप ही के नेता बाद में जीतते हुए दिखाई देते हैं और पहले ईवीएम पे सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। एक वीडियो भी उन्होंने रिलीज की है, वो आपकी आंखों के सामने लाना चाहूंगा। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से तो सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज है कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाता, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया, राजीव कुमार ने ये साफ कर दिया कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अपने खुद के बल पे जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब गुजरात चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बीजेपी को लेकर बात करना चाहूंगा। जैसा मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, मोरबी ब्रिज जो हुआ था हादसा, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस बार लोग पलटते हुए इस मुद्दे की वजह से भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर कई लोगों की जान गई थी,
वो गुजरात अभी फिलहाल तो नहीं भूलेगा और चुनाव पास में ही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार बीजेपी प्रहार करते हुए भी दिखाई दे रही थी। मैं आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल एंटी हिंदू हैं, जिससे बचते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए और कई ऐसी बातें जनता के बीच अरविंद केजरीवाल लाते हुए दिखाई दिए, जैसे कि फ्री में अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, फ्री में आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बेहतर स्कूल बनाया जाएगा जो सरकारी स्कूल हैं, और साथ ही साथ फ्री बिजली की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं और हिंदुत्व का कार्ड तो खेलते हुए गुजरात के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात कर लें बीजेपी की, तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो पहले मैदान में थी वो कांग्रेस थी और इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। अगर कुछ भी वोट आम आदमी पार्टी को आते हुए दिखाई देते हैं और कांग्रेस अपनी सीटें बचाते हुए दिखाई देती, तो इस बार बीजेपी का बचना गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि 2024 चुनाव को यही कह के जीता जाएगा कि गुजरात में हमारी सरकार है, गुजरात मॉडल देखिए कितना बेहतर बना दिया। लेकिन इस बार गुजरात मॉडल में जो कमियां आई हैं वो भूलना नहीं चाहिए। आपको मैंने हर एक तरीके से बताया किस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, गुजरात चुनाव में ज़्यादा फोकस नहीं है इस बार कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जाते हुए दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल इस बार गुजराती भाषा में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये फ़ायदे आपको देते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी झलक वो भी देख लीजिए। केम छो તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને, આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને, મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश. आपने सुना कंपटीशन कितना ज्यादा हार्ड है, जहां पे जेपी नड्डा कई वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार भी बननी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने तरफ से बातें कहते हुए दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल गुजराती में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन कंपटीशन पहले से ज़्यादा है क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है। कांग्रेस अगर अपनी सीटें बचा लेती है तो गुजरात में बीजेपी को झटका लग सकता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप कैसे देखते हैं गुजरात चुनाव को, जहां पर इस बार 4,90,00,000 के आसपास मतदाता मतदान करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बताया ये भी जा रहा है कि 51,782 पोल्स बनाए जाएंगे, जो अभी से चुनाव आयोग लगातार तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तैयारी में चुनाव आयोग जुट चुका है। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स करते हुए रिलीजन की दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है गुजरात चुनाव जीतने के लिए। फिलहाल आप दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं गुजरात चुनाव में। क्या सच में इस बार बीजेपी जीत पाएगी, पहले से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर अपनी सीट ही बचा ले बहुत है, या फिर कोई और पार्टी इस बार गुजरात के अंदर आते हुए दिखाई देगी। अगर मैं बात करूं आपसे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ भी सीटें जीत लेती हैं तो ये मत भूलिए कि गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल गुजरात के अंदर पैदा हो जाएगी। इन सारी बातों को सोचते हुए अपनी राय दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। आपके मन में इन बातों को सोचने के बाद क्या लगता है, अपना जवाब जो है हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।